मेरे प्रियो, जय मसीह की। आशा करता हूँ कि आप स्वस्थ हैं, आप मस्त हैं, आप प्रभु के कार्य में व्यस्त हैं। आप प्रभु में विश्वास करते हैं और प्रभु यीशु मसीह आपके हर एक उस जरूरत को पूरा करता है जो उसने आपके साथ वायदा किया है कि मैं जीवन के अंत तक सदैव तुम्हारे संग हूँ। तुम दुनिया में जाकर दुनिया की छोर तक मेरे गवाह होंगे। आइए हम पुराना नियम उत्पत्ति की किताब में चलते हैं और उसके 4 अध्याय और उसके 8 पद से पढ़ते हैं और ये वीडियो आपके लिए आशीष का कारण बनने वाली है। मैं आशा करता हूँ कि आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे। तो प्रियो, यहाँ पर तब कैन ने अपने भाई हाबिल से कुछ कहा और जब वे मैदान में थे तब कैन ने अपने भाई हाबिल पर चढ़कर उसे घात किया। अब हम यहाँ पर 2 बातें देखते हैं। पहली बात यह है कि अपने भाई हाबिल से कैन ने कुछ कहा है। उसने क्या कहा है इसके बारे में नहीं लिखा है। जब एक ईर्ष्यालु जिसके मुंह पर उदासी चढ़ी हो और जो क्रोधित हुआ हो उस भाई से, क्योंकि उसकी भेंट ग्रहण की गई और उसकी भेंट ग्रहण नहीं की गई, इसलिए वचन बता रहा है कि उसने अपने भाई के कान में कुछ कहा, कुछ फुसफुसाया। अब क्या कहा है इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसने कुछ ऐसी बातें कही होंगी उसे कि तेरी वजह से मेरी भेंट ग्रहण नहीं की गई। हो सकता है उस पर बहुत से ब्लेम किए गए और बहुत सी बातें कही गई होगी कि अब तू जिंदा नहीं रहेगा, अब मैं तुझे मार दूंगा क्योंकि तेरी वजह से मेरी भेंट ग्रहण नहीं की गई। प्रियो, ऐसी बहुत सी बातें हो सकती हैं। जब एक व्यक्ति आपके कान में इस तरीके की बातें करेगा और बाद में आपको घात करे तो इसका मतलब बातचीत बहुत ज़्यादा गहरी है और वो बातें ऐसी हैं जो क्रोध आने पर मारने पर मजबूर कर दे, वो भी अपने भाई को। तो प्रियो, यहाँ पर यह बता रहा वचन तब कैन ने अपने भाई हाबिल से कुछ कहा। इसलिए क्या कहा है यहाँ पर ऐसा कोई जिक्र नहीं किया गया है। कुछ जो हस्तलेखों में कुछ बातें पाए जाते कि उसने कहा हम मैदान में चलें। हो सकता है ऐसा बताया जाता है कि हम मैदान में चलें और हम कह सकते हैं ये इब्रानी में शब्द नहीं पाए जाते हैं। तो प्रियो, मैदान में से ले गया। हो सकता है उस वक्त उसने कुछ कहा कि भेंट के बारे में जिक्र नहीं किया, उसे मैदान में ले गया और मैदान में जाकर उसने उसको अकेला पाया और अकेला पाते ही मैदान में उसे घात कर दिया। प्रियो, जब कोई भी आपको इस तरीके से कहीं ले जाए और आपके कान में कुछ बोले और आप उसके साथ चल दें, आपके साथ क्या होने वाला है शायद आपको पता नहीं होगा। इसलिए यहाँ पर वचन बता रहा है कि कैन ने हाबिल को कान में कुछ कहकर और मैदान में ले जाकर उसे घात कर दिया। इसलिए वचन बता रहा कि कुछ कहा गया मैदान में ले जाने के लिए, या कुछ ऐसा बताया जाता है, या उसने क्रोधित होकर बोला है तू चल अब मैं तुझे देखूंगा। क्योंकि जो बदला लेने की भावना रखते हैं, जो ईर्ष्या रखते हैं, जो क्रोध करते हैं, जिनके मुंह पर दूसरे के कारण से उदासी छाई रहती है, वो व्यक्ति कुछ न कुछ आपके बारे में ठान लेता है कि मुझे कुछ करना है। उससे क्या करना है मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हो सकता है वो आपके प्राण लेने के लिए उतारू हो जाए, हो सकता है वो आपको बड़ा नुकसान पहुंचा दे, हो सकता है वो आपके बिजनेस में टांग डाल दे, हो सकता है वो आपके आत्मिक जीवन को खराब कर दे, हो सकता है वो आपको बर्बाद कर दे। और उसने कैन और ने हाबिल भाई को नाश ही कर दिया है। प्रियो, तो मैं कहना चाहता हूँ कि कई बार आपके जीवन में इस प्रकार की बातें हुई होंगी कि आपका अच्छा मित्र भी आपके विरुद्ध में खड़ा हो गया होगा। तो इसलिए ये तो भाई भाई हैं, कैन और हाबिल भाई हैं, और भेंट ग्रहण करना ना करना ये परमेश्वर का काम था। हाबिल की कोई भी ऐसी बात नहीं थी, लेकिन हाबिल एक भला व्यक्ति था। हाबिल परमेश्वर को खुश करने में माहिर था, और हमें ऐसा कह सकता हूँ कि उसकी भेंट कुछ ने ग्रहण किया, लेकिन उसकी कमी को बताया कैन की कि तेरी कमी कहाँ पर है कि तू भला नहीं करता है, इसलिए तेरी भेंट ग्रहण नहीं की गई है। तो हमें पता चलता कि हाबिल भला व्यक्ति था और कैन भला व्यक्ति नहीं था। और जो नहीं था उसी ने उसके कान में कुछ कहकर मैदान में ले जाकर उसे घात कर दिया। यह है उसके अंदर की बात जो बाहर दिखाई दी। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जब दुनिया में आए तो उसने कहा जो अंदर भरा है
वो बाहर दिखाई देगा। अंदर की बात बाहर आई कि उसके अंदर जो क्रोध था, जो उदासी थी, भेंट ना ग्रहण करने के कारण से वो उसके भाई को घात करने पर दिखाई दी, क्योंकि उसने पहले सोचा, मन में किया और उसे दूर ले गया और मैदान में उसे अकेला पाकर उसे घात कर दिया। प्रियो, आपको इस वचन से ये सीखना है कि कई बार आप ऐसे लोगों की बातों में आ जाएंगे, कई बार आपको अपनी बातों में फंसाएंगे और ले जाएंगे और आपके सामने मीठी मीठी बात करेंगे और बाद में आपका नाम निशान मिटा देंगे, क्योंकि वो ईर्ष्यालु हैं, क्योंकि वो चिढ़ते हैं। इसलिए बहुत से लोग आपसे इसलिए चिढ़ते हैं क्योंकि परमेश्वर ने आपको आशीषित किया और उनको आशीषित नहीं किया। आप थोड़ी प्रार्थना करने के बावजूद भी परमेश्वर से आशीष पा रहे हैं और वो बहुत ज़्यादा प्रार्थना करने के बावजूद भी वो आशीष नहीं पा रहे। कारण एक ही है, क्योंकि वो भला नहीं करते हैं और अपने जीवन को अच्छाई के साथ नहीं जोड़ते हैं और उनके जीवन में कहीं ना कहीं कुटिलता पाई जाती है, कहीं ना कहीं बुराई पाई जाती है, जिसके कारण से परमेश्वर उनकी भेंट को ग्रहण नहीं करता है और ऐसे भले व्यक्ति की भेंट को ग्रहण कर लेता है जो कम प्रार्थना कर रहा है और अपने जीवन को परमेश्वर के लिए ज़्यादा पवित्र रख रहा है। तो ऐसे बहुत से लोग हैं संसार के अंदर जिन्होंने अपने जीवन को पवित्रता के साथ परमेश्वर को दिया है और उनकी छोटी प्रार्थना भी बड़ी आशीष को लेकर आते हैं, बड़े उत्तर को लेकर आती हैं। और पापी जन की प्रार्थना, लंबी लंबी प्रार्थना और दिखावे की प्रार्थना, देने के तरीके की प्रार्थना, बहुत सी बातें उनके अंदर, लेकिन वो भेंट ग्रहण नहीं की जाती हैं। तो इसलिए कैन ने हाबिल से कुछ कहा और वो चल दिए और जब वे मैदान में थे तब कैन ने हाबिल को घात कर दिया। प्रियो, बहुत दुख की बात है कि आज भाई भाई को मार रहा है। किसके कारण से? प्रॉपर्टी के कारण से, हिस्से के कारण से, जेलसी के कारण से, कि उसके साथ अच्छा होता है, मेरे साथ अच्छा नहीं होता, इसलिए अच्छे को मार दिया। पर आप क्या सोचते हैं, अच्छाई को मारना या अच्छे को मारना, भले व्यक्ति को मारने से आप अच्छे गिने जाएंगे या आपको कोई लेखा नहीं लेगा या आपको कोई पूछेगा नहीं? मैं आपको बताऊं, आपको पूछा जाएगा और आपसे बदला लिया जाएगा, क्योंकि यहां पर बताया जाता है, वचन बता रहा है कि तब यहोवा ने कैन से पूछा जाता है, प्रियो, तेरा भाई हाबिल कहाँ है? जिस प्रकार से कैन के पिता आदम से पूछा, आदम तू कहाँ है? और उसने गलती की थी, गलती के कारण से वो बारी में जाकर छुप गया था और उसके छुपने का कारण एक ही था, क्योंकि उसने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा था। आज इसकी भेंट ग्रहण नहीं की गई, इसलिए इसने हाबिल को मार दिया है कैन ने। और कैन से परमेश्वर ने फिर से पूछा है, तेरा भाई हाबिल कहाँ है? कैन से ये नहीं पूछा तू कहाँ है, नहीं, ये पूछा है तेरा भाई हाबिल कहाँ है। यानी परमेश्वर भले लोगों की चिंता करता है और भले लोगों के जानकारी रखता है कि वो कहाँ है, और परमेश्वर को पता है कि उसे मार दिया गया है। इसलिए हत्यारे व्यक्ति से पूछा गया है कि तेरा भाई हाबिल कहाँ है। और हाबिल के बारे में जब पूछा गया तो कैन ने कहा मालूम नहीं। जब पूछा तेरा भाई हाबिल का है, उसने कहा मालूम नहीं। सिर्फ इसी बात से काम नहीं चला मेरे प्रियो, बात आगे और बढ़ती है। वहां पर लिखा है मालूम नहीं, ऐसे कहा क्या मैं, परमेश्वर को कह रहा है कैन, क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूं? पहले इसने कहा मालूम नहीं है मुझे। मैंने कहा इतनी बात से काम नहीं चलता, क्योंकि परमेश्वर ने सवाल किया है और इसने परमेश्वर को भी सवाल के रूप में सवाल कर दिया है, क्या मैं अपने भाई हाबिल का रखवाला हूं? उसने कहा क्या तूने क्या किया है? परमेश्वर ने कहा तूने क्या किया है? तेरा भाई का लहू भूमि में मेरी ओर चिल्लाकर दुहाई दे रहा है। तेरे भाई का लहू भूमि में से चिल्लाकर मेरी ओर दुहाई दे रहा है। उसकी भेंट ग्रहण की गई थी, अब उसका लहू भी चिल्ला रहा है, उसका लहू भी परमेश्वर की दुहाई दे रहा है। और दुष्ट व्यक्ति हमेशा छुपने की फिर कोशिश करता है। जब उनसे पूछा जाता है तो वो उल्टा जवाब देते हैं। परमेश्वर से भी ये डरा नहीं है और परमेश्वर के सामने भी ये गलत तरीके से अपनी बात को, यह सवाल, यह क्वेश्चन के रूप में ये व्यक्ति बात कर रहा है। कैन कहता है क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूं? आज हम कई लोग अपने विश्वासी भाई जन के बारे में इस तरीके की बात करते हैं।
हम अपने उन लोगों के बारे में गलत तरीके की बात करते हैं, पासवान के बारे में गलत बातें करते हैं। क्या हम उनके रखवाले हैं? हमें मालूम नहीं है वो क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। हम बात को काट देते हैं और परमेश्वर के सामने भी हम बदतमीजी कर जाते हैं और हमारी जबकि हैसियत नहीं है परमेश्वर के सामने इस तरीके के जवाब देने की। लेकिन कैन ने गलत, पहली बात उसकी भेंट ग्रहण नहीं की क्योंकि वो भला नहीं था। दूसरी बात उसने अपने भाई को घात किया। और तीसरी बात उसने परमेश्वर की बातों का खंडन किया और उसके सवाल के जवाब में सवाल खड़ा किया है। तो ये तीन बातें हम देखते हैं। पहला है कि वो भला नहीं था, जो भेंट के कारण से चिढ़ गया था, क्रोधित हो गया था। दूसरी बात थी कि उसने अपने भाई को मैदान में ले जाकर उसे मार दिया था। तीसरी बात यह थी कि जब परमेश्वर ने लेखा लेना चाहा तब उसने उसका इनकार किया। मुझे मालूम नहीं है क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूं। तो प्रियो, हमारे जब हमसे सीधा सवाल किया जाता है और हम उल्टा जवाब देते हैं तो प्रियो आपके लिए ये नुकसानदायक रहेगा। आप अपने सेवक के सामने या अपने पासवान के सामने कभी भी गलत ना बोले, अपने लीडर के सामने कभी गलत बात ना करें, क्योंकि उससे क्रोध आता है और आपको सजा मिलेगी और आप भगोड़े के रूप में चले जाएंगे। तो प्रियो, आपको सोचिए कि आप परमेश्वर के सामने आपको कैसे बात करनी है अपने लीडर के सामने आपको किस तरीके से पेश होना है, अपने आप से बड़े लोगों के साथ आपको किस तरीके से बातचीत करनी चाहिए। इसलिए आदर सत्कार आपको करना आना चाहिए। पर कैन ने ऐसा नहीं किया क्योंकि एक सिर्फ कारण क्या था कि भला नहीं था, दूसरा कारण यह था कि भेंट ग्रहण नहीं की गई भला ना होने के कारण से। तीसरी बात को हम देखते कि भाई को घात कर दिया है और चौथी बात को हम देखते कि इसने परमेश्वर का सामना किया है और सवाल का जवाब ना देकर सवाल कर दिया है। ये बहुत मुश्किल काम है। जो परमेश्वर का सामना करता है वो परमेश्वर के सामने रहने के लायक नहीं रहता है। तो प्रियो, यहाँ पर मैं इस वीडियो का अंत करना चाहूँगा। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप लोगों को अपने जीवन को प्रभु के साथ बिताना चाहिए और उसके साथ अपने जीवन को जोड़ना चाहिए ताकि परमेश्वर आपके साथ बना रहे और आपकी ज़रूरतों को पूरा करते रहे। तो इस वीडियो को औरों के लिए आशीषित करें और लोगों के साथ भेजें कि वो किसी पर भी क्रोधित ना हो। उनका उदासी का कारण अगर क्रोध है या ईर्षा है तो प्रियो वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए आप सच्चे जीवित परमेश्वर की नज़र में भला बने तो आपकी भेंट ग्रहण की जाएगी, आपको वो ग्रहण करेगा और आपकी प्रार्थना के उत्तर वो आपको देगा। तो प्रभु आपके साथ बना रहे, दिन भर संभाले और आपकी अगुवाई करे। तो प्रियो, यहाँ पर हम इस वीडियो का अंत करते हैं। फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए वचन के साथ। तब तक के लिए मैं आपके लिए प्रार्थना में तत्पर रहूँगा। आप भी प्रार्थना करते रहें। जय मसीह की।